हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम करेंगे 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर। ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा बी पार्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फोर फीचर ऑफ शेयर। फोर फीचर का मतलब होता है अंशों का हरण करना, अपहरण, जब्त करना। विद एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल लेकर हम करेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसकी आज मैं थ्योरी ही करवाऊंगी। एक छोटा सा लेक्चर होगा, केवल थ्योरी आपको विद एग्जाम्पल समझाऊंगी। अगर आपको थ्योरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी तो ये क्वेश्चन, इसकी जो है एंट्री करनी भी आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल गेजन सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है तो देखो हमारा आज का टॉपिक है फोर फीचर ऑफ शेयर। इसको हिंदी में कहते हैं अंशों का अपहरण यानी कि जब्त करना। फोर फीचर ऑफ शेयर, इसकी थ्योरी मैंने लिख रखी है और आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये थ्योरी जो है 4 नंबर के क्वेश्चन में, 8 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाती है, 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाती है। एक मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बीच बीच में आपको बताती जाऊंगी कि 1 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और किस तरीके से आती है। तो देखो, अंशों का अपहरण क्या होता है। यदि कोई अंशधारी अलॉटमेंट या किसी कॉल पर राशि का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी को ऐसे अंशधारी के अंशों को जब्त करने का अधिकार है। देखो, कंपनी जो होती है किस्तों में पैसे मंगवाती है, कुछ एप्लीकेशन के टाइम, कुछ अलॉटमेंट, कुछ फर्स्ट कॉल, कुछ फाइनल कॉल। ऐसे मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने एप्लीकेशन लगाई, एप्लीकेशन की मनी दे दी, हो सकता है उसने अलॉटमेंट की दे दी, बट जब कंपनी ने कॉल की तो वो कॉल पे पेमेंट नहीं कर पाया, तो कंपनी इसको कुछ टाइम देती है, जैसे 14 डे का। उसके बाद अगर ये पेमेंट नहीं करता है उस निर्धारित डेट पे, तो कंपनी क्या करती है, इसने जो एप्लीकेशन और जो इसने अलॉटमेंट पे कंपनी को रुपए दे रखा है उनको कंपनी जब्त कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है। इसी कारण से यहाँ जब्त वर्ड आया है, ठीक है, फॉरफीचर। तो कंपनी को इनके ऐसे अंशों को जब्त करने का अधिकार होता है। कंपनी के अंतर्नियम इसकी अनुमति देते हैं। जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो परमिशन देती है कंपनी को ऐसा करने के लिए। अगर बाय चांस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो कंपनी जो है कुछ रूल फॉलो करेगी, और वो रूल कौन से होंगे, वो रूल होंगे कंपनी अधिनियम 2013 की शेड्यूल फर्स्ट की टेबल F के पालन करेगी। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो कंपनी किस अधिनियम के अकॉर्डिंग कौन सी टेबल लागू होगी जिसके अकॉर्डिंग शेयर को जब्त कर सकती है। तो शेड्यूल 1 कौन सी टेबल, टेबल F। ये एक मार्क्स के क्वेश्चन है। अंशों को जब्त करने से पूर्व कंपनी उस अंशधारी को नोटिस भेजती है। जब भी कंपनी शेयर फॉरफिट करती है, उसके जितने रुपए पहले आ रहे हैं उनको कंपनी जब्त करती है, तो उससे पहले कंपनी उस शेयर होल्डर को एक नोटिस भेजेगी। वह अपने अंशों पर बकाया राशि एक निश्चित समय के अंदर ब्याज सहित भुगतान कर दे। ब्याज यानी कि इसका मतलब उसने टाइम पे पेमेंट नहीं की है तो लेट हो रहा है, तो जितने दिन लेट हुए उतने दिन का ब्याज भी दे दे। ये नोटिस भेज दिया। ये जो नोटिस होता है, इस सूचना या इस नोटिस में यह भी लिखा जाता है कि निर्धारित तिथि तक भुगतान नहीं करने पर उसके अंशों को जब्त कर लिया जाएगा। इस नोटिस में यह भी लिख दिया जाता है कि अगर इस फिक्स डेट तक अगर वो शेयर होल्डर लेट हो चुका है, फिर भी वो अगर पेमेंट कर देता है विद इंटरेस्ट तो उसके फॉरफिट नहीं होंगे, और अगर उस फिक्स डेट तक वो पेमेंट नहीं करता है तो उसके शेयर को क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। तो अब 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि शेयर होल्डर को कितने दिन का नोटिस दिया जाता है। तो नोटिस कितने दिन का दिया जाता है, अभी आपके सामने आया है कि नोटिस 14 डे का दिया जाता है। इसके बाद है भुगतान करने के लिए जो तिथि निर्धारित की जाती है वह कम से कम 14 डे के बाद की होनी चाहिए। निर्धारित तिथि होगी, मान लेते हैं 1 जनवरी, ठीक है।
तो उसके बाद कितने दिन मिलने चाहिए? 14, यानी कि 15 जनवरी को कंपनी क्या करेगी? शेयर फॉरफिट करेगी। तो ये नोटिस कितने दिन का दिया जाता है? कंपनी के द्वारा 14 डे का दिया जाता है। भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो अंशों का हरण यानी कि फॉरफिट कर लिया जाता है। अगर 15 जनवरी तक ही अगर ये शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करेगा तो कंपनी क्या करेगी? इसके शेयर को फॉरफिट कर लेगी। इसकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ध्यान से करवा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। तो देखो, अंशों के अपहरण शेयर फॉरफीचर पर अंशधारी द्वारा उन अंशों पर अब तक चुकाई गई राशि जब्त कर ली जाती है। तो मान लेते हैं फाइनल कॉल पे अगर शेयर होल्डर पेमेंट नहीं कर पाया है तो उसने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तो पेमेंट कर दी है। उसने एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक जितनी भी अमाउंट चुकाई है, जितनी भी अमाउंट कंपनी को दी है, वो सारी अमाउंट कंपनी क्या कर लेगी? उसको फॉरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी। और ये जो जब्त की है राशि, ये जो कंपनी ने फॉरफिट की है, इस राशि को शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। शेयर फॉरफीचर की अमाउंट को किस अकाउंट में लिखा जाता है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। किस साइड लिखा जाता है? क्रेडिट साइड लिखा जाता है। शेयर फॉरफीचर से अंशों का आवंटन रद्द नहीं होता। क्वेश्चन आता है, क्या शेयर फॉरफीचर करने से जो शेयर है उनकी अलॉटमेंट कैंसिल हो जाती है? नहीं, उनकी अलॉटमेंट कैंसिल नहीं होती। और ये जो अंश होते हैं किसी अन्य व्यक्ति को पुनः री इशू किए जाते हैं। मान लेते हैं ए व्यक्ति के पास शेयर थे, अब क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए ये शेयर। इन शेयर को अब बी व्यक्ति को जो है री इशू कर दिए जाएंगे। ठीक है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट री इशू से पहले तक शेयर कैपिटल का हिस्सा होता है। जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है वो जब तक इन शेयर को री इशू नहीं करते हैं तब तक क्या होगा? शेयर कैपिटल का हिस्सा ही माना जाएगा, क्योंकि उसमें शेयर से रिलेटेड मनी ही रिसीव की हुई है, वही रखी हुई है। अब आती है एंट्री ऑन शेयर फॉरफीचर। एंट्री कैसे करेंगे हम फॉरफीचर की? अगर एंट्री करते हैं तो देखो, एंट्री करते वक्त जैसे आप इशू 3 टाइप से कर सकते हो, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। सेम उसी तरह से ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि जब आप शेयर फॉरफिट कर रहे हो तो जो शेयर है वो उस टाइम इशू किए गए थे, तब वो कैसे इशू किए गए थे? सम मूल्य पर निर्मित अंशों का आहरण, फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार। जब शेयर फर्स्ट टाइम इशू किए गए तो वो शेयर एट पार पे इशू किए गए थे। अगर एट पार पे शेयर इशू किए गए हैं और अब इनको फॉरफिट किया जा रहा है तो एंट्री किस तरीके से होगी? तो इसमें फॉरफीचर की हम एंट्री करेंगे। तो इस टाइम जो है एंट्री क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर कॉल अकाउंट, कॉल फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही हो सकती है, और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब बात आती है इनमें लिखा क्या जाता है। ये जो डेबिट है इसमें तो लिखा जाएगा अब तक मांगी गई राशि। ठीक है। अगर फर्स्ट कॉल तक, जैसे कि हम ले लेते हैं एप्लीकेशन पे कंपनी 3 रुपए मांगती है, ठीक है, अलॉटमेंट पे कंपनी 4 रुपए मांगती है, और फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे कंपनी मांगती है 3 रुपए। तो अगर कॉल पे पेमेंट ना करने के कारण इसकी जब्त होती है तो टोटल रुपीस कितने होंगे? 10। तो जितने भी शेयर होंगे उससे 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ अमाउंट लिखेंगे। मान लेते हैं इसने एप्लीकेशन तक मनी पे कर दी थी, अलॉटमेंट और कॉल पेड नहीं की, तो कंपनी ने कितने, इस शेयर होल्डर ने 3 रुपए कंपनी को दे रखे हैं
और बाकी 7 रुपए ना देने के कारण इसके शेयर फॉरफिट हुए हैं। तो देखो, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो अमाउंट पेमेंट नहीं की है, ठीक है, नोट पेड अमाउंट, और कॉल्स नोट पेड अमाउंट, और ये जो है ये है कंपनी द्वारा रिसीव्ड अमाउंट। ये रिसीव्ड अमाउंट, अब अगर इसको हम लेके करते हैं, मान लेते हैं कि एक शेयर 10 रुपए का, एक ही शेयर की लेती है, ठीक है, तो टोटल यहाँ कितने आएंगे, 10 रुपए आएंगे, ठीक है। कंपनी ने 10 के 10 मांग लिए हैं। शेयर अलॉटमेंट पे इस शेयर होल्डर ने कितने नहीं दिए, 4 रुपए नहीं दिए। फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं दिए, 3 रुपए नहीं दिए। तो कंपनी ने कितने जब्त कर लिए शेयर फॉरफीचर में, 3 रुपए, जो एप्लीकेशन वाले थे वो शेयर होल्डर ने दे रखे थे, वो इसने यहाँ पर फॉरफिट कर लिए हैं। तो इस तरह से ये एंट्री की जाएगी, और यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, शेयर फॉरफीचर इशूड एट पार। ये हमने ऐसे शेयर फॉरफिट किए हैं जो कि एट पार पे इशू किए गए थे। यहाँ हमने एक शेयर की वैल्यू लेके चले तो ये 10 रुपए का शेयर 10 में ही इशू किया गया था, ठीक है। तो इस तरह से इसकी एंट्री की जाएगी। नेक्स्ट आता है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यदि कोई कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट रखती है तो एंट्री में अलॉटमेंट शेयर कॉल की जगह कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। अगर कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करती है तो हमने यहाँ लिखा ना, 2 शेयर अलॉटमेंट 2 शेयर कॉल, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट यहाँ इन दोनों की जगह लिख देगी, और जो दोनों अमाउंट है वो दोनों ये 7 रुपए इस एक के अंदर ही लिख देगी, ठीक है। अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट है तभी लिखेगी कंपनी, अदरवाइज वो अलग अलग शो करेगी। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से करेंगे। तो देखो, गोपाल के पास किसी कंपनी के 10 रुपए वाले शो शेयर है। गोपाल के पास 10 रुपए वाले शो शेयर हैं, जिन पर वह एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 2 रुपए दे चुका है। 3 रुपए एप्लीकेशन के, 2 रुपए अलॉटमेंट के, टोटल 5 रुपए दे दिए। परंतु उसने फर्स्ट कॉल 2 रुपए और फर्स्ट कॉल 2 रुपए नहीं दिए, फर्स्ट कॉल नहीं दिए इसने। यदि संचालक गोपाल के अंशों का हरण करते हैं तो एंट्री निम्न प्रकार होगी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो शेयर है, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, ठीक है। यहाँ पे कंपनी ने कितने मांग चुकी, ये ध्यान रखना आपको। कॉल्ड अप कितने हो चुके हैं, तो देखो कॉल्ड अप कितने हो गए, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए, तो टोटल कितने हो गए, 7 रुपए। तो कॉल्ड अप इसको कहते हैं कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी, 7 रुपए। तो अब जो एंट्री करेंगे हम इन 7 रुपए को लेकर ही करेंगे, इस 10 रुपए को कंसीडर करके नहीं चलेंगे। तो अब हम एंट्री क्या करेंगे, एंट्री हम करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कॉल्ड अप कितने हैं हमारे, 7 रुपीज। नंबर ऑफ शेयर कितनी है, यहाँ 100 है, कॉल्ड अप है 7 रुपीज, तो कितने आ गए, 700 अमाउंट आ गई आपकी, ठीक है। ये कॉल्ड अप देखनी है आपको, शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप शेयर की वैल्यू देखनी है, ठीक है। टू फर्स्ट कॉल, अब देखो इसने क्या दे दिया, एप्लीकेशन पर भी दे दिया, अलॉटमेंट पे भी दे दिया। किस पे नहीं दिया इसने, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए नहीं दिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 रुपीज की। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 2, तो कितने रुपए हो गए, 200 रुपए। तो हम यहाँ लिखेंगे 200 रुपीज। और 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर में कितने गए,
अब देखो टोटल कॉल्ड अप हुए थे 700, इसमें से 200 नहीं मिले हैं, तो कंपनी ने 200 रुपए ना मिलने के कारण कितने जब्त कर लिए, 500 जो है कंपनी ने फॉरफिट कर ली हैं। इसकी नरेशन लिखेंगे 100 शेयर फॉरफिटेड लिखिए, फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹2, फर्स्ट कॉल ₹2 पर शेयर। यानी कि कंपनी ने फर्स्ट कॉल 2 रुपए ना मिलने के कारण इस शेयर होल्डर के जो 500 रुपीज थे जो पहले कंपनी के पास ये दे चुका था, इनको जब्त कर लिया है। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी इस तरह से होगी। नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट, वो है प्रीमियम पर निर्मित अंशों का हरण, फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। अभी हमने किया था एट पार पे, अभी हम करेंगे एट प्रीमियम पे। फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम, यानी कि ऐसे शेयर का फॉरफीट करना है जो पहले प्रीमियम पर इशू किए गए हैं। तो अब आपको ध्यान रखना है इस कंडीशन में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज क्या होते हैं, इसमें 2 कंडीशन आती है। देखो क्या देखना होगा इसमें देखना होगा इन अंशों का हरण करते समय यह देखना चाहिए कि हरण किए जाने वाले अंशों पर प्रीमियम की राशि का भुगतान उन्होंने कर दिया है या नहीं किया है। यानी कि जो प्रीमियम आप प्रीमियम पे इशू किया है, तो आपको ये नोट करना है कि इन शेयर पे प्रीमियम की अमाउंट जो है कंपनी को मिल चुकी है या नहीं मिली है। तो हम कंडीशन लेके चलते हैं। पहली कंडीशन है जब प्रीमियम प्राप्त होने के बाद अंशों का हरण किया जाता है। मान लेते हैं कि प्रीमियम मिल गया है और उसके बाद हरण किया जाता है, फॉरफिट किए जाते हैं। तो जिन अंशों पर एक बार प्रीमियम पूरा प्राप्त कर लिया गया है, उन अंशों को फॉरफिट करते समय प्रीमियम को रद्द नहीं किया जाता। यानी कि जो अमाउंट आपके पास आ गया है तो उसको कैंसिल नहीं किया जाता, कंपनी प्रीमियम सहित उन शेयर को जब्त कर लेती है। ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। अब सेकंड आता है, ये ध्यान देने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, जब प्रीमियम प्राप्त होने से पूर्व, यहाँ ध्यान रखना, जब प्रीमियम प्राप्त होने से पूर्व अंशों का हरण किया जाता है। मान लेते हैं कि प्रीमियम पे इश्यू किए गए थे, ठीक है, उनकी अमाउंट ड्यू कर दी, विद प्रीमियम ही ड्यू करोगे, बट शेयर होल्डर ने वो पे नहीं किए। तो इस कंडीशन में जब अमाउंट विद प्रीमियम ड्यू कर दी जाती है और नहीं मिलती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि प्रीमियम प्राप्त होने से पूर्व अंशों का जब्त करना या हरण करना। जिन अंशों पर प्रीमियम ड्यू हो चुका है परंतु पूर्ण या आंशिक प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे अंशों का हरण करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को पूरी राशि से क्या किया जाएगा, डेबिट करना। मतलब है जब प्रीमियम हमें रिसीव होता है या आप जब ड्यू करते हो तो प्रीमियम सिक्योरिटी रिजर्व प्रीमियम को आप क्रेडिट करते हो। ठीक है, आपने क्रेडिट तो कर दिया बट वो नहीं मिला, तो आपको डेबिट करके क्या करना होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कैंसिल करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है। अगर प्रीमियम ड्यू कर दिया तो सिक्योरिटी रिजर्व प्रीमियम को आपने क्रेडिट कर दिया, बट वो अमाउंट नहीं मिली, तो अब आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो मिलने से रहा, तो अब आपको डेबिट करके क्या करना होगा, इसको कैंसिल करना होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम एंट्री करेंगे जब आपका प्रीमियम जो है ड्यू हो चुका है बट अमाउंट मिली नहीं है, तो इस कंडीशन में एंट्री जो होगी वो होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट के जो रुपए नहीं मिले हैं, टू कॉल्स में फर्स्ट और सेकंड दोनों आ जाती हैं, और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि 100 शेयर है। चलो एग्जांपल आगे करेंगे हम, नेक्स्ट यहाँ लिख रखा है वही करेंगे हम। तो यहाँ क्या होगा, जितने रुपए कंपनी ने कॉल्ड कर लिए वो जो कंपनी ने प्रीमियम ड्यू किया है, और शेयर अलॉटमेंट में विद प्रीमियम दिखाओगे आप यहाँ, जो अमाउंट विद प्रीमियम नहीं मिली है, कॉल्स में जो अमाउंट नहीं मिली है, और फॉरफीचर में जो अभी तक कंपनी के पास पैसे आ गए हैं उनको कंपनी जब्त करेगी, वो अमाउंट लिखी जाएगी। अब इसको एक एग्जांपल की हेल्प से करते हैं हम। देखो उदाहरण के लिए एक्स लिमिटेड ने गोपाल को 100 शेयर 10 रुपीज वाले 4 रुपए प्रीमियम पर इशू किए। प्रीमियम कितना, 4 रुपीज पर इशू किए हैं। जब इशू किए तब इस पे क्या था, प्रीमियम था। इन अंशों पर केवल एप्लीकेशन 3 रुपए 50 पैसे प्राप्त हुए। केवल एप्लीकेशन, केवल वर्ड लिखा है, केवल एप्लीकेशन मिली है। अलॉटमेंट के 6.5 रुपए विद प्रीमियम, 6.5 हो गया तो क्या हो गया, 2 रुपए अलॉटमेंट के, और 2.50 तो अलॉटमेंट के हो गए, और 4 रुपए इसके हो गए प्रीमियम के, तो ये हो गए 6.5 रुपए। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए एंड सेकंड कॉल पे 2 रुपए प्राप्त नहीं हुए। तो सीधी सी बात है, मिले किस पे, केवल एप्लीकेशन के 3.50 पैसे इसको मिले हैं, ना ही तो अलॉटमेंट के मिले, ना फर्स्ट कॉल के मिले, और ना सेकंड कॉल के मिले। तो इसकी हरण की एंट्री क्या होगी ये देखना है हमें। तो इसकी एंट्री, अब कॉल्ड अप कितने होगी, कॉल्ड अप तो इन्होंने सेकंड कॉल तक मांग ली है, क्योंकि जब इसके कह रखा है कि सेकंड कॉल भी प्राप्त नहीं हुई, तो इसका मतलब सेकंड कॉल तक मांग ली। तो अब इसका हम देखते हैं, टोटल 10 रुपीज बनता है, क्योंकि वैल्यू कितनी बताइए, 10 रुपीज। 3.5 रुपए हो गए एप्लीकेशन पे, 2.5 रुपए हो गए अलॉटमेंट पे, तो ये हो गए 6 रुपीज। 2 फर्स्ट कॉल पे 8 और 2 सेकंड कॉल पे 10, तो ये हो गए टोटल 10 रुपीज। तो कॉल्ड अप कितनी होगी आपकी, ये होगी 10 रुपीज। तो एंट्री हम करेंगे इसमें, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने का शेयर है, 100 शेयर है, और 10 कॉल्ड अप हो गए, तो 1000 अमाउंट होगी। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आपका, 4 रुपीज दे रखा है, तो 100 शेयर पे 4 रुपीज कितना हो गया, 400 हो गया। ठीक है, 2 अलॉटमेंट के नहीं मिले, विद प्रीमियम 6.5 रुपए नहीं मिले, तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखो 100 इंटू 6.50, तो ये हो गए हमारे 650 रुपए। 2 फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए नहीं मिले, तो ये हो गए हमारे 100 गुणा में 2 200, और 2 सेकंड कॉल अकाउंट 2 रुपीज है, तो 100 शेयर पे हो गई 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब फॉरफीट कितने किए, अलॉटमेंट भी नहीं मिला, फर्स्ट कॉल भी नहीं मिला, सेकंड कॉल भी नहीं मिला, मिला कितना, केवल ये मिले एप्लीकेशन के 3.5 रुपए। 3.5 मतलब इंटू में 100 शेयर पे, तो 350 रुपए कंपनी ने क्या कर लिए, फॉरफीट कर ली है। तो इस तरह से हम एंट्री करेंगे और यहाँ लिखेंगे फॉरफीचर ऑफ 100 शेयर, सीधा इतना ही लिख देंगे। तो ये था, देखो यहाँ पे हमने क्या किया,
जब आप ड्यू करते हो तो प्रीमियम, आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्रेडिट करते हो। यहाँ पे अब ये प्रीमियम मिला नहीं था, ड्यू कर दिया था, तो अब इसको कैंसिल करने के लिए क्या कर दिया हमने, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट कर दिया है। ठीक है, वैसे भी अगर देखें तो ये होता है 1400 और ये जो है ये निकालते हैं तो ये 1050 होता है, माइनस करेंगे तो 350 आएगा सिक्योरिटी। और वैसे भी आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये कंडीशन वो है जब प्रीमियम मिला ना हो और मिलने से पहले ही शेयर को फॉरफिट करना हो। अगर प्रीमियम मिला नहीं है और फॉरफिट कर रही हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को क्या करना है, हमें डेबिट। अब एक कंडीशन और लेते हैं। अब हम मान लेते हैं कि हमें रुपए मिल गए, एप्लीकेशन पे भी मिल गए और अलॉटमेंट भी मिल गया, केवल क्या रह गया आपका, फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं मिले। अब सेकंड कंडीशन लेके चलते हैं, जब प्रीमियम प्राप्त हो गया हो तब क्या एंट्री करेंगे। अगर प्रीमियम प्राप्त हो जाता है तो एंट्री कैसे की जाएगी, यहाँ पे 3 रुपये 50 पैसे एप्लीकेशन मिल गया और 6.50 ये विद प्रीमियम मिल चुका है। ठीक है, केवल फर्स्ट और सेकंड कॉल जो है 2 रुपीज नहीं मिला। तो अब देखो हम एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट, फाइनल कॉल तक मांग लिए तो कितने रुपए हो गए, 100 × 10 1000। अब यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट की अमाउंट जब मिली थी हमें तो उसके साथ प्रीमियम भी मिल चुका है। तो अब यह कैंसिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपनी के पास ये अमाउंट आ चुका है। तो हम अब यहाँ लिखेंगे टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल कितने पे नहीं मिली, फर्स्ट कॉल 2 रुपए है और 100 शेयर है तो ये हो गए 200 रुपीज। टू सेकेंड कॉल अकाउंट, ये भी क्या है 200 हो गए, और 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब देखो आपको क्या करने हैं, अब अगर इन दोनों का वैसे जोड़ करते हैं तो कितना बनता है, 6.50 और 3.50, ये बनता है आपका यानी कि 10 रुपीज पूरा बनता है, 6 9 और 1 10 रुपीज बनता है। बट इसमें जो है 2 रुपए तो है आपके, 2.50 तो है अलॉटमेंट के और प्लस 4 रुपए हैं प्रीमियम के। अब आपको यहाँ प्रीमियम कहीं शो नहीं करना, आपको मिल कितने गए थे कंपनी को, 3.5 रुपए, एप्लीकेशन पे कंपनी को मिले हैं 3.50 और अलॉटमेंट जो है 2.50 प्लस 4 रुपीज है। तो अब जब कंपनी जब्त करेगी तो इस प्रीमियम को हटा देगी और कौन से रुपए लेगी, ये लेगी केवल जो अलॉटमेंट के 2.5 रुपए हैं। तो कंपनी के पास 6 रुपए ही मानेगी, तो 6 रुपए मानेगी तो कितने हो जाएंगे, 100 इंटू में 6 कैसे हुए, 3.50 प्लस 2.50 अलॉटमेंट के 6 रुपए। तो ये कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी। यहां लिखेंगे नरेशन में फॉर फीचर ऑफ 100 शेयर, कंपनी ने 100 शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। उम्मीद करती हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब कंपनी प्रीमियम पर यानी कि जब कंपनी को प्रीमियम मिल चुका होता है उसके बाद कंपनी अगर फॉरफिट करती है तो जहाँ फॉरफिट करने की एंट्री है इसमें कहीं प्रीमियम को शो नहीं करना। ठीक है, और हाँ दूसरी कंडीशन थी जब कंपनी प्रीमियम को ड्यू कर चुकी है बट नहीं मिला है तो क्या करना होगा, आपको कैंसिल करना होगा और कैंसिल क्या करोगे आप, डेबिट करके करोगे। तो इस तरह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।